अब जनाब वाला कब्र में पहुंच गए। खुदा की कसम न बंदों के दिल दुखाए हैं ना जनाब वाला, अल्लाह का हक मारा ना मुस्तफ़ा जाने रहमत का, इस शान से बिल्कुल पाक और साफ होके पहुंचे कब्र के अंदर। तो जनाब वाला कब्र में इनाम देखा, कब्र में इकराम देखा, अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जनाब वाला अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे और हालत ये हो गई कि जैसे ही दो फरिश्ते आए, ये क्या बात, जैसे ही दो फरिश्ते आए आके बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जनाब वाला हमने कहा हमारा रब वो पालनहार है जिसने हमें पैदा किया, और जनाब वाला उसका आलम पाक अल्लाह ताला है। तो जनाब वाला कहा गया अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तीन पर्चे थे, ये तीसरा सवाल था। तो हमने कहा इसके बारे में क्या कह रहे थे? हमने तो जनाब वाला जगह जगह घूम घूम के गली गलियारे अपने मुस्तफ़ाई का प्रचार किया। खाया तो इनका, पिया तो इनका, मरे तो इनके लिए, जिए। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे मरे तो इनके लिए और जिए तो इनके लिए। बेशक दुनिया ने लाख का मोहम्मद का नाम है, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। हमने कहा जिंदगी दे देंगे मगर मुस्तफ़ा का नाम नहीं छोड़ेंगे। दुनिया ने कहा कलेमा छोड़ दो, हमने कहा हमारी जान चली जाएगी, खून का एक एक कतरा दे देंगे मगर अल्लाह और रसूल का नाम ज़बानों से जाने नहीं देंगे। इनके लिए जीते थे, इनके लिए मरते थे, हमारी सांसें इनके लिए, हमारी जिंदगियां इनके लिए, हमारी मौत इनके लिए। ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, ये हमारे आका हैं, ये जनाबे वाला ये हमारे, खुदा की कसम ये हमारे महबूब हैं, ये अल्लाह के इकलौते महबूब हैं। तो जनाबे वाला निदाई हातिफ गैबी से सच कह रहा है मेरे बंदो, इसका बिछोना बिछाओ। ऑफरिंग शुरू, जोर से कहो सुभान अल्लाह। 20 मिनट ज्यादा नहीं, ऑफरिंग शुरू। सच कह रहा है मेरा बंदा, मोटे मोटे गद्दे बिछाओ और जोर से सुभान अल्लाह। क्या तुमने गद्दे देखे होंगे जनाब वाला? कोई गद्दे हैं जो दुनिया में तुम देखते हो ऐसे लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे? जी आ गए और गद्दे जनाब वाला पड़ गए, बेहतरीन शालें पड़ गई, बेहतरीन चादरें पड़ गई। और फिर हमसे कहा गया कि देखो, फरिश्तों से कहा गया इसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, इसके लिए जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है पूरी ज़मीन को कुशादा कर दो, चारों तरफ हरियाली फैला दो। और सुनो, जन्नत से लेके यहाँ तक बीच में कोई चीज़ ना हो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो ताकि जितनी भी जन्नत में एसियाँ चल रही हैं और वो एसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब जन्नत की एसियों का तुम अंदाजा लगा सकते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारी दुनिया की करोड़ों एसियां एक तरफ और जन्नत की हवा का एक अदना हिस्सा एक तरफ जनाब वाला। तुम कहोगे एक टन की है कि 2 टन की है कि 50 टन की है? अल्लाह की कसम दुनिया की कोई एसी मुकाबला कहाँ करेगी? अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत से लेके यहाँ तक बीच में कोई हाइल ना हो, ये मेरे महबूब का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल तो ये है कि ये मेरे महबूब का महबूब है, ये मेरे महबूब का महबूब है। असल तो जिंदगी ये है कि नबी के लिए जियो और नबी के लिए मरो। तो खुदा की कसम ऐसी नौबत आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा सच कह रहा है, इसके लिए बिस्तर बिछा दो बढ़िया वाले, और इसके लिए जनाब वाला हरियालियां और चारों तरफ ताहत नजर इसकी कब्र में कुशादी और नूर कर दो, जगह जगह लाइटें लगा दो, जगह जगह डेकोरेटेड कर दो, जगह जगह इसे सजा दो और जगह जगह इसे मुअत्तर कर दो। जनाब वाला हवाएं चलेंगी, खुशबुएं महकेंगी, पूरी कब्र की दुनिया अल्लाह की कसम अजीब किस्म का बंदर पेश करेगी। फिर कोई हमसे आके कहे कि जाओगे छितौनी की दुनिया में, तो हम कहेंगे रखा ही क्या था छितौनी। जी, क्या बात। अल्लामा अशकार नईमी साहब, तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी, और शाहनवाज अख्तर मिल्की साहब। नईमी साहब जा रहे हैं क्या? तो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई ना? हमने कहा क्यों नहीं रखा था वहाँ? तो आला हजरत वहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह थे, वहाँ जनाब वाला हमारे मखदूम पाक थे। तो कैसे नहीं, तुम्हें तो जनाब वाला बहुत तारुफ हासिल हुआ पूरी दुनिया में। तो बोले हाँ, हम तारुफ तो बहुत हुआ था, बहुत अच्छी दुनिया थी, सबका तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मगर एक चीज वहाँ मिल न सकी।
बहुत ढूंढा, नजरें चारों तरफ दौड़ाई, मियाँ से पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, जी चाहता पूरी जिंदगी हो गई उनके नाम पे, जिंदगी काट दी सारी की सारी उनके नाम पे, एक बार उनका दीदार तो कर लें, एक बार महबूब का चेहरा तो देख लें। तो जनाब वाले मियाँ बोले ये वजीफा है, ये वजीफा पढ़ के सो जाना। इन मियाँओं ने कहा कि ये वजीफा पढ़ के सो जाना। मौलाना साहब बोले ये वजीफा पढ़ के सो जाना, आज हुजूर का दीदार हो जाएगा, आज आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा। जनाबे वाला पढ़ के सोते रहे, फजर की पो फट गई, मगर वही ना मुरादी और ना उम्मीदी के दिन फिर फजर जनाबे वाला दिन निकला। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार न कर सके, रोजाना ऐसे ही होता रहा। अपने महबूब को देख तो लें, एक रुखे देबा की एक हल्की सी झलक से अपने दिल को रोशनी तो दे लें। पूरी जिंदगी कट गई इसी अरमान के साथ, इसी आरज़ू के साथ, इसी हसरत के साथ, काश एक बार वो चेहरे ज़ेबा देख लेता, काश आमिना के लाल का रुख ज़ेबा एक बार नजर आया था। पूरी जिंदगी कट गई, फिर किसी ने बताया यहाँ तो ना मिल सके, यहाँ तो वो चेहरे ज़ेबा तुम्हारी नजरों के हिसार में आ ना सका, मगर जिस दिन तुम जाओगे कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी कर करके, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम अपनी आंखों से रहमत दो आलम का दीदार कर लोगे। अल्लाह की कसम, जैसे ही आज हम कब्र में आए हैं, इधर ऑफरिंग है भाई अल्लाह अलमाइटी, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी नेमत हासिल हुई है, वो जो सारी जिंदगी हसरतों में कट गई, ना उम्मीदियों में कट गई, जो सारी जिंदगी हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार के लिए तरसते रहे, अचानक आके यहाँ देखा तो आमिना के लाल का चेहरा पेश कर रहा था। ये दिल मुनव्वर हो गया। ये रोशनी जो तुम देख रहे हो कब्र में, ये उसी महबूब जी बेशक। और दौड़ सको सुभान अल्लाह। अब इस रोशनी को छोड़ के वाला कहाँ जाएंगे, जिसके लिए सारी जिंदगी बिताई, अब मिली है वो मंजिल, अब उस मंजिल को छोड़ के कहाँ जाएंगे। हज़रात मोहतरम, टोटली मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है, मौत तबाह होने का नाम नहीं है। और फिर इस जैसी मौत, जैसे हाशिम अंसारी की बीवी की मौत हुई, तवज्जो है, हाशिम अंसारी साहब गम ना करें, फिक्र ना करें, और कोई घर वाला टेंशन ना ले। ये मौतें भी अल्लाह की तरफ से इनाम हैं। हजरात मोहतरम, डिलीवरी की मौत उलमा से पूछ के देख लो, पैदाइश की मौत पर इन उलमाए किराम से स्टेटमेंट ले लो, इंशाअल्लाह हर आलिम कहेगा कि जो फिलादत की मौत होती है वो शहादत की मौत होती है। हाशिम अंसारी की बीवी मरी नहीं है, बल्कि हाशिम अंसारी की बीवी को अल्लाह ने शहादत। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम। हाशिम अंसारी की बीवी को बेशक अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया है, वो शहीद है, शहादत के दर्जे में है। ऐसी मौत है जो मौत दीवार गिर गई किसी के ऊपर अचानक, और वो मोमिन है तो वो शहीद हो गया। जनाब वाला नदी में डूब गया और वो मोमिन है, और जनाब वाला नदी में डूब गया, अब अचानक पानी आ गया और ये डूब गया, तो वो शहीदों के दर्जे में आते हैं। ऐसी मौतें शहीदों के दर्जे में होती हैं। तो हाशिम अंसारी की बीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल मौत नहीं है उसकी, बल्कि अल्लाह के यहाँ ये बड़ी गैर मामूली मौत है, अल्लाह के यहाँ ये दर्जों वाली मौत है, अल्लाह के यहाँ डिग्रियों वाली मौत है, अल्लाह के यहाँ इस मौत के दर्जे जनाबे वाला मुख्तलिफ है। ये मौतें मामूली होती हैं, और हाशिम अंसारी की बीवी की मौत मामूली नहीं, ये डिफरेंट है, और इंशाअल्लाह इसी का अज्र भी अल्लाह की तरफ से उसके लिए मुकद्दर है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मौत अल्हम्दुलिल्लाह दर्जों वाली, डिग्रियों वाली, इसका इनाम, इसका अवार्ड अल्लाह की तरफ से हाशिम अंसारी की बीवी कब्र में देखेगी, हशर में, और इंशाअल्लाह मेरे नबी मुस्तफ़ा प्यारे ऐसों की शफाअत फरमाने में पेश होंगे। चूंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए तफसीलन कुछ नहीं कह सकता। और मौत तो चाहे मामूली हो या गैर मामूली हो,
डरना किसी को नहीं चाहिए, घबराना किसी को नहीं चाहिए। ये यकीन होना चाहिए कि हर हाल में मरना है। तुम देख नहीं रहे हो जनाब वाला, दुनिया खाली होती चली जा रही है। हर हाल में मरेगा, मोमिन मर जाएगा, काफिर मर जाएगा, फाजिर मर जाएगा, फासिक मर जाएगा, नौजवान मर जाएंगे, बुढ़े मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। अल्लाह की यहाँ उम्र मुकर्रर हैं, एक सफर की तरह है। जैसे बिलारी से कोई बस चली तो जनाब वाला बस में पैसेंजर बैठते चले गए। जनाब किसी का स्टाफ नगलिया में आ गया, वो वहाँ उतर गया। किसी का स्टाफ धर्मपुर में आ गया, वो वहाँ उतर गया। किसी का स्टाफ सेपनी में आ गया, वो वहाँ उतर गया। जनाब किसी का नए सागरपुर पे आ गया, किसी का खरसोल में आ गया, किसी का बड़े गांव नए गांव में आ गया, किसी का मित्रपुर में आ गया, और किसी का जनाब वाला कोई बैठा ही रह गया और वो शाहबाद पहुंच गया। और पता चला वो वहाँ जाके उतर गया, बस वहाँ पे खत्म हो गई दुनिया तमाम। मगर बैग अपना साथ में रहे, तवज्जो है, अपना सामान अपने साथ में रहे। तो मुसाफिर हैं, आए हैं, सब मर जाएंगे, अल्लाह रहेगा बाकी, और कोई बाकी रहने वाला, अल्लाह बाकी रहेगा और मेरे महबूब का चर्चा बाकी रहेगा। इस दुनिया में नबी भी आए, वो भी जनाबे वाला अल्लाह के हुक्म से मौत का जायका चख चुके हैं। अंबिया और मुरसलीन दुनिया की सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जनाबे वाला न मौत का जायका उन्होंने भी चख लिया है। और रह गई हमारे नबी की बात, तवज्जो है तवज्जो। 5 मिनट और चाहूंगा, जोर से सुभान अल्लाह कहने। रह गई हमारे मुस्तफा की बात, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाला अगर कोई है तो हमारा नबी है। नूर की दुनिया में उनकी उम्र को काउंट नहीं किया जा सकता। और बशर की दुनिया में जब वो तशरीफ लाए, 63 साल जनाबे वाला दुनिया की आंखों के सामने रहे मुस्तफ़ा। 63 साल बशर की दुनिया में मानव समाज में समाज सुधारक के तौर पर, परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी के तौर पर मेरे नबी 63 साल जाहिरी उम्र के साथ इस दुनिया फानी में रहे। और फिर जब जनाबे वाला उनकी भी वफात का टाइम आया तो मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास एक फरिश्ता भेजा, और हुक्म फरिश्ते ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से यूं अर्ज किया कि अल्लाह का सलाम हो आप पे महबूब। अल्लाह फरमाता है कि आप चाहें तो इस दुनिया में अपने गुलामों के साथ रह लें, और अगर आप चाहें तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे पैगंबर की, जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो हमारे। वाह, सहाबियों को बताओ, देवबंदियों को बताओ, जो मीटर लेके मुस्तफ़ा की अजमत को नापने के फिराक में हैं, हज़रात मोहतरम बताओ इन जालिमों बादशाहों को, इन पापियों महापापियों को जो मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा की इमेज को नापने की बातें करते हैं। इतनी अजमत और इतनी अजमत, इतनी अजमत और इतनी अजमत, हालांकि आज ये सरेंडर हो गए नेचर के सामने। वहाबी भी सरेंडर हो गए जनाब वाला, देवबंदी भी सरेंडर हो गए हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी, इस नेचर में नबी का प्यार दाखिल है। उसी दिन दाखिल हो गया था जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा था, आदम हाथ रोको, हव्वा की तरफ हाथ बढ़े। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, इसका पहले मेहर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही कहा था, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में। तो मेरे रब ने फरमाया ना सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, मुस्तनद रिवायत न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं अल्लाह इसके मेहर में। तो अल्लाह फरमाता आदम ऐसा करो, मेरे आखिरी रसूल पर, मेरे महबूब पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे महबूब के सामने गर्मी की क्या औकात है? महबूब की बातों के बीच में गर्मी और पसीने से क्या मतलब? जोर से कहो और जोर से कहो, पूरा मैदान गूंजना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आखिरी रसूल पे 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, मेहर अदा, मेहर दे देना चाहिए। एक बुढ़िया मर गई, फोन आया हमारे पास कि हाजी जी बोल रहे हूँ। मैंने बताइए, का बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया, आप क्या करूं? मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे बुढ़िया तेरी मेहर तूने नहीं दिया तो अब मैं क्या करूं? पहली मुलाकात में बीवी को मेहर दो,
5-4 पतीले कम पका लो, झूठी शान कम दिखाओ, मेहनत करो खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से चांदी से हीरे से जवाहरात से, क्या दे दूं? अल्लाह ने फरमाया दरूद पढ़ दे। मेरे नबी का नाम आया हजरत आदम की ज़बान पर, अम्मा अब्बा के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नबी का नाम खमीरों में और नबी का नाम नेचर में शामिल कर दिया गया। क्या बात है। अब नबी की अजमत के खिलाफ अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, अगर नबी की अजमत के खिलाफ कोई मीटर वाला मीटर लिए फिरता है, तो खुदा की कसम वो अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है, नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है और जनाब नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। और खुदा की इज्जत की कसम कोई भी शख्स अपने नेचर से बहुत ज्यादा दिनों लड़ नहीं सकता। आखिरकार फाइनली एट लास्ट उसे नेचर के सामने सरेंडर होना है, सरनिगू होना है, झुकना है, नेचर के सामने गिरना है। जैसे कि देवबंदी गिर गए, नेचर के सामने झुक गए देवबंदी, वहाबी सारे के सारे झुक गए इस नेचर के सामने। जब हम कल तक नबी का जुलूस निकालते थे, वाह वाह वाह, क्या बात। कल तक जुलूस निकालते थे हम अपने पैगंबर का हर 12 रबीउल अव्वल को, तो हमसे देवबंदी कहते थे हराम है, शिर्क है, बिद्दत है, बिद्दत है। देवबंदी वहाबी हालांकि बिद्दत शिर्क को वो नहीं समझते, मगर हम जगह शिर्क है। व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ, कहां लिखा है, दिखाओ। हम दिखाते दिखाते हमारी उम्र 50 साल की हो गई। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली से शेर खुदा खड़ा हो गया। जोर से एक शेर नर मर्दे खुदा मुहाफिज़े नामूसे मुस्तफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह की निशानी, नबी का मौजज़ा, मेरा इमाम तुम्हारा इमाम आला हजरत, जिसका नाम सुन के सीना चौड़ा हो जाए, जिसके नाम से कानों में शहद घुल जाए, जिस आला हजरत के नाम से दिल की दुनिया रोशन हो। बेशक वो मेरा अहमद रजा अकेला भेड़ियों की मुत्तहिदा भेड़ियों की मुत्तहिदा मंसूबा बंदियों के खिलाफ, भेड़ियों के मुत्तहिदा मोर्चे पे अकेला शेर खुदा बरेली से मेरा अहमद रजा लड़ा। न जान की फिक्र, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है, तो मेरे आला हजरत को मुस्तफा की क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ता रहा, बताता रहा, समझाता रहा कि नबी का प्यार है, ये नबी की मोहब्बत है, जुलूस निकालना नबी की वफा है, मुस्तफा के यौम मिलाद का सेलिब्रेशन ये फरिश्तों का तरीका है, ये नबी के गुलामों का तरीका है। फिर भी पूछते रहे सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आखिरकार नेचर से लड़ते रहे देवबंदी। और अब इस 2024 में मैंने भी देखा और तुमने भी देखा, जब 12 रबीउल अव्वल आई है तो पूरे भारत का देवबंदी नेचर के सामने झुक गया और देवबंदी मौलवी मुस्तफा का जुलूस। क्या बात है, वाह वाह। जो कल तक हमसे प्रूफ मांगते थे, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुश रहें, मिजाज अच्छे हैं आपके। खुश रहिए। हाशिम अंसारी, गम ना करना, तुम अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठो आके यहाँ हाशिम भाई, बैठो। जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मामूली मौत नहीं है तुम्हारी अहलिया की, गम मत करो। गैर मामूली है, फजल वाली और दर्जों वाली और डिग्रियों वाली, बिला वजह कमर झुका ली। गम ना करो बिल्कुल। स्टाफ आ गया, उतर गए, एक दिन हम तुम उतर जाएंगे। कोई बचा जो दुनिया में तुम्हारी बीवी बचेगी, कोई बचा जो जनाबे वाला हम बचेंगे। तवज्जो है, जिसकी उम्र पूरी हो गई अल्लाह ने अमानत के तौर पे उसे ले लिया,
अल्लाह की अमानत, गम नहीं करना, रोना नहीं, ज़्यादा फदा नहीं करना। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा गम है, जिस दिन से ही बार बार जनाब फोन पे बात होती है हमारी। हाशिम साहब से बहुत मोहब्बत है हमें, बिल्कुल गम नहीं करना। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है 5 मिनट और चाहूंगा। जरा आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हार गया पूरे भारत का देवबंदी, सरेंडर हो गया देवबंदी, वहाबी झुक गए। कल तक मुझसे कहते थे सबूत दिखाओ जुलूस का, आज 2024 के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूसों में देवबंदी मौलवी आगे आगे मेरे रसूल की जिंदाबाद पुकारते हुए। क्या बात है, बेशक। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही उन्होंने रसूल की जिंदाबाद के नारे लगाए तो कानपुर के देवबंदी मौलवियों के गलों में फूलों के हार आ गए। अल्लाह। अब फूलों के हार पहन पहन के मेरे नबी की जिंदाबाद पुकार रहे हैं। नेचर से वहाबी झुक गया, देवबंदी झुक गया। इन देवबंदियों वहाबियों को एक बात और बता दो सुन्नियों, कि सारी दुनिया मर जाएगी, मगर जब मौत की बात मेरे मुस्तफा की आई, इजाजत है 5 मिनट की। हाशिम भाई शान अरब, अरे वाह, शान अरब भी आ गए। बड़ा भोला शायर है हमारी जमात का, सबसे भोला शायर शान अरब। आवाज बहुत प्यारी अल्लाह ने दी है। जब बात आई मेरे मुस्तफा की, इख्तियार दिया गया। दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की। और जोर से, और जोर से। अरे पहली हस्ती तो हर कितने एतबार से पहली हस्ती है। देखो उम्र ज्यादा, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल, वी कैन नॉट काउंट द एज ऑफ होली प्रॉफिट। लाखों मिलियनों साल, बिलियनों साल नूरे मुस्तफा अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे कोई कर सकता है शुमार। नंबर 2, ये बेहूदे जाहिल अलिफ से लट्ठे याद नहीं है, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अबे एक आदमी दिखा दो आदमियों की दुनिया में से जो मेरे नबी के हम पल्ला हो। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत देखो, दुनिया में हस्तियां बहुत आई। ये पहलवान है, ये शहजोर है, ये जवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये नामवर है, ये कदावर है, ये क्रांतिकारी हैं, ये परिवर्तनकारी हैं, ये समाज सुधारक हैं। इनके स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे पे, मगर इनकी हालत देखो। इनकी हालत ये है कि किसी के साथ भी पूरी जिंदगी इतिहास नहीं रहा, बल्कि किसी की जिंदगी में 25 अक्टूबर, किसी की जिंदगी में 5 अप्रैल, किसी की जिंदगी में 26 फरवरी, किसी की जिंदगी में 28 मार्च, किसी की जिंदगी में 26 जून, किसी की जिंदगी में 5 दिसंबर। बस ऐसे ही 5 दिसंबर को ऐसा हो गया था, 4 दिसंबर को ऐसा हो गया था, 4 जून को ऐसा हो गया था। सबके साथ ऐसा ही है, लेकिन अकेला मेरा नबी है। चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, अकेला मेरा नबी है पूरी दुनिया के पर्दे पे कि अल्लाह ने जाहिरी उम्र 63 साल दी, और 63 साल में ना वीडियो, ना वीडियो, ना कैमरा, ना कैमरा, मगर इतिहास हर वक्त मेरे नबी के साथ कैमरा बन के खड़ा रहा। हर मिनट मुस्तफा का इतिहास में महफूज। रात है तो कैमरा देख रहा है, दिन है तो कैमरा देख रहा है, जंगल में है तो इतिहास देख रहा है, मंगल में है तो इतिहास देख रहा है, हुजरा आयशा में है तो इतिहास की नजरों में है, खुदा की कसम नमाज पढ़ा रहे हैं तो इतिहास की नजरों में है। पहला कदम कौन सा रखा, इतिहास देख रहा है। सोए हैं तो कौन सी करवट पे सोए हैं, इतिहास देख रहा है। आज 9 बार मुस्कुराए हैं तो इतिहास को यह भी मालूम है कि 8वीं बार जब मुस्कुराए थे नबी तो कितने दांत जाहिर हो गए थे मुस्तफा के। और ऐसी हस्ती आदमियों की दुनिया से एक आदमी लाके दिखा दो जिसका एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतिहास के कैमरे में महफूज हो। अल्लाह की कसम हार जाओगे।
हिम्मत हार जाओगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। पूरी दुनिया में आदम से लेके आज तक कोई एक सूरमा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसका पल पल इतिहास में हो। मेरा अकेला नबी है जिसका पल पल इतिहास में है। जी बेशक हक है। यकीन ना आए तो बुखारी पढ़ लो, जी मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिजी पढ़ लो, नसाई पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो। हजरत न कैमरा है न कैमरी है और न जनाब ईडियो न फीडियो, कुछ भी नहीं है। और मुस्तफ़ा जान रहमत का एक एक पल इतिहास में मुक़य्यद हो गया है। अब मैं ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं हर एतबार से मेरा मुस्तफ़ा नंबर 1 है, हर एतबार से। अब आया आज मौत का फरिश्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी को चूँकि इख्तियार था तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फैसला किया कि मुझे अल्लाह के हुजूर रहना पसंद है। तब मौत का फरिश्ता चला तो हुक्म खुदा हुआ, मौत का फरिश्ता चला तो हुक्म खुदा हुआ, अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, बाहर रहना दरवाजे के बाहर, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर हमारा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। जी आज तक दुनिया में किसी की सलामी हुई है? और जो देवबंदी कहते हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, इन्हें तो मैंने चौराहों पे मरते देखा। खेतों में मर गए, मिलों में मर गए, दुकानों में मर गए, खेतों में मर गए, लेकिन हमारे नबी हमारी तरह। अबे नबी की शान ये है कि जब मौत का फरिश्ता चला है, हुक्म खुदा है, अंदर तुम नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे और पहले सलामी होगी और सलामी के बाद मेरा महबूब अगर इजाज़त देगा तो अंदर जाना, इजाज़त नहीं मिलेगी तो अंदर मत जाना। ऐसे ही हुआ। हज़रत जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका अंदर मुस्तफ़ा के दरबार में हाजिर हुए। फरिश्तों की एक बड़ी तादाद मुस्तफ़ा जान रहमत की सलामी हुई। मुस्तफ़ा जान रहमत की सलामी के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका यस्तादन मिनका। ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के पैगंबर, या आपके दरवाजे पे मियाँ को लेने चले जाइए। आ गए कि मियाँ? माशाअल्लाह हैं, अभी हैं, बाकी हैं, बहुत सारे लोग अभी हैं। 2:30 बजे मियाँ नमाज पढ़ाएंगे, क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। 2:30 बजे नमाज होगी और 2:30 बजे तक हसन भाई और नादिम खलीली और मिंजार बरकाती, ये सब जितने भी अनाउंसर हैं, ये सब मिलके अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को चलाएंगे। कुछ लोग हैं और कुछ लोग निमट रहे हैं, फारिग हो रहे हैं। कुछ लोग इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। मैं आखिरी बात 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करता हूँ, फिर आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ अगर आपकी तवज्जो हो, खुशी की बात है, नबी आला हज़रत क़िबला हुज़ूर अदनान मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं और सेफनी से लेने के लिए जनाब हाशिम भाई और उनके तमाम साथी जा रहे हैं। आप हजरत बैठिए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी है कि छितौनी की ज़मीन पर आज प्यारे प्यारे बरकत वाले कदम मियाँ बरेली शरीफ के नबी आला हज़रत सरकार के पड़ जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है और हाशिम भाई का शुक्रिया अदा करना इस बात पे कि नबी आला हज़रत इस इलाके में तशरीफ़ लाए, क्योंकि इस इलाके के अंदर नबी आला हज़रत को शायद पहली बार ही आ रहे होंगे, इससे पहले शायद नहीं आए होंगे, क्योंकि सेफनी का रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। सेफनी का तो रिकॉर्ड बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इन मदरसे वालों का रिकॉर्ड तो बहुत ही अजीब है। इन्होंने कभी नबी आला हज़रत को शायद बुलाया हो, मुझे तो नहीं लगता कि कभी बुलाया हो, मगर छितौनी में पहली बार नबी आला हज़रत हाशिम भाई की वजह से इनके गम में शरीक होने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अब मेरी ये बात आखिरी पूरी करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा। किसी से इजाज़त मांगी मौत के फरिश्ते ने आज तक? जो जहाँ मिला मगर मौत के फरिश्ते ने किसी से इजाज़त मांगी?
किसी देवबंदी से, किसी वहाबी से, बल्कि देवबंदी को तो तवज्जो है, अगर नबी की तरह होते तो ये भी जो चौराहे पे गिरे पड़े थे तो ये कहते कि जरा घर तो जाने दो, इज्जत से ही लेके जाना, मगर ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, सरकार ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है, इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। मेरे नबी पाक साहिब लाख ने इजाज़त दे दी, तो इजाज़त दे दी तो मौत का फरिश्ता अंदर आया। जैसे ही मौत का फरिश्ता अंदर आया, नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने आंखों में आंसू, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ मौत के फरिश्ते कि मेरे ये बताओ कि तुम रूह कैसे निकालते हो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे निकालता हूँ रूह जैसे किसी खारदार यानी कांटों वाले पेड़ पर किसी चादर को रख दिया जाए और पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए, तो जिस तरह से वो चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूं तो पूरी बॉडी तार तार बिखर जाती है। आंसू आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में, रो पड़े मुस्तफ़ा और रो के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? कहने लगा नहीं सरकार। इरशाद फरमाया फिर कैसे निकालोगे? अर्ज किया सरकार जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा। जरा जोर से कह दो यार, अरे कैसा नबी है हमारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कांटा हमें लगे, तकलीफ हुजूर को हो, तकलीफ हमें हो, एहसास मुस्तफ़ा को, ऐसा नबी है हमारा। रो पड़ा, रो गए सरकार। इरशाद फरमाया मेरे गुलामों की रूह तुम कैसे निकालोगे? अर्ज किया सरकार जैसे आप चाहोगे वैसे निकालूंगा। इरशाद फरमाया तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को, मौत के फरिश्ते। तो अर्ज करता, रो पड़े हाजी जी। रोने की बात ही है, रोने की बात ही है। आंखें भीग गईं, मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में आंसू। मेरे गुलामों की रूह है तुम कैसे निकालोगे? अर्ज किया सरकार जैसे आप चाहोगे। इरशाद फरमाया तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को। अर्ज किया सरकार वादा करता हूँ आपसे ऐसे निकाल लूँगा रूहें आपके गुलामों की जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। एहसास तक नहीं होने दूंगा मुस्तफ़ा, एहसास तक नहीं होने दूंगा आका। आपके गुलामों और आपके बानी की रूहें मैं ऐसे निकाल लूँगा। अल्लाह के नबी ने फिर इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह पाक को मौत के फरिश्ते ने कब्ज़ किया। फिर जब रूह कब्ज़ हो गई मुस्तफ़ा की, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया मौत के फरिश्ते इस रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में उतार दे। वादा पूरा हो गया, वादा पूरा हो गया। दोबारा रूह मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा के जिस्म में उतार दे। मौत के फरिश्ते ने दोबारा मेरे नबी की रूह को मेरे नबी के जिस्म में उतार दिया। तो आला हजरत सरकार जैसी हस्तियां पुकार उठी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मौत सबके लिए, घबराओ मत, तैयारी रखो। जब स्टाफ आ जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ उतर जाएंगे इंशाअल्लाह। इस दुनिया से वो दुनिया भली होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं। बस इतना करो कि इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़े रहने देना, हुजूर की गुलामी में जीना, हुजूर की गुलामी में मरना। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, जैसा डरना चाहिए वैसे अल्लाह से डरो, और जब भी मरो तो तुम्हारी गर्दनों में महबूब की गुलामी का पट्टा हो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा,
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और फितनों की घड़ी है, ईमान बचाओ। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।